हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बायोलॉजी सॉल्यूशन विद जितेंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में जुलाई मंथ के जीव विज्ञान विषय का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागत का नियम दिया। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत के गुणसूत्रीय सिद्धांत को सटन और बाबेरी ने प्रस्तुत किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, हेमोफीलिया है हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, इसको पूछा गया है। तो ये भी एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। चौथा क्वेश्चन है, डीएनए की मरम्मत होती है। डीएनए की मरम्मत किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो डीएनए की मरम्मत किससे होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। तो चौथे का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवें का है, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत आता है। तो इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। एम नहीं लिखा गया है, आरएनए ही लिखा गया है इसमें। डीएनए से आरएनए, आरएनए के बाद प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी टुकड़े हैं। ओकाजाकी टुकड़े किस पे बनते हैं? ओकाजाकी टुकड़े लैगिंग स्टैंड पर बनते हैं। किस पे बनते हैं? लैगिंग स्टैंड पे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, लाइकोपेरान का घटक नहीं है। तो मतलब लाइकोपेरान में क्या नहीं पाया जाता? तो प्राइमर जीन नहीं पाया जाता है। सातवें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां है, न्यूक्लियोसाइड हैं। न्यूक्लियोसाइड में केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड होता तो उसमें नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट तीनों पाया जाता है। तो आठवें में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, आरएनए अणु के दो सिरे कहलाते हैं। आरएनए अणु के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? 3 प्राइम तथा 5 प्राइम। तो 9 में ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें का एक प्रारंभ कोडान है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण किस कोड से स्टार्ट होता है? तो इसमें जो दिया गया है तो इसमें क्या है? AUG। 10वें में भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेते हैं वो एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो 11वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है, कौन सा मुख्य अनुलेखित होता है? तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डीएनए अनुक्रम की एकल कॉपी होती है। 12वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां है, प्रोटीन संश्लेषण के समय का स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कौन से कोड आने पर रुक जाती है? तो 3 कोड होते हैं, UAG, UGA, UAA। 13वें का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां है, डीएनए बहुगुणन क्या कहलाता है? डीएनए का बहुगुणन प्रतिलिपिकरण कहलाता है। तो 14 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 15वां है, बी डीएनए के कुंडली में एक चक्र होता है। तो बी डीएनए के एक कुंडली में 3.4 नैनोमीटर होता है, नहीं तो फिर 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें आंसर 34 नैनोमीटर लिखा गया था, जो गलत है। इसका करेक्ट आंसर 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी डिजीज होता है जिसमें गुणसूत्र 46 से बढ़ के 47 हो जाते हैं। तो एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। 16वें में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां है, जीन स्थित होते हैं। जीन कहाँ पे स्थित होते हैं? जीन हमेशा किस पे स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो 17वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म कहा जाते थे। मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया जाता था उसमें विपरीत लक्षण वाले युग्म को एलील कहा जाता था। तो 18वें में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है? तो गुणसूत्रों की संख्या एक म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन, इसके कारण घट या बढ़ सकती है। 19वें में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ह्यूगो डिब्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। 20वां क्वेश्चन है, 2 जीन की वंशागत के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सबको पता होगा मेंडल ने गार्डन पी पर अपना प्रयोग किया था। तो 20वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जैविक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है? इवोल्यूशन का जो मुख्य प्रमाण होता है होमोलागस आर्गन और वेस्टिजियल आर्गन होते हैं, सजातीय और अवशेषीय अंग। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई। तो कौन सा ऐसा जीवाश्म है कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति को बताता है? ये कहाँ पे पाया गया था जीवाश्म? अफ्रीका में पाया गया था। 22 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां है, प्राकृतिक चयन की इकाई है द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज। तो प्राकृतिक चयन किसी भी चीज़ के लिए एक इंडिविजुअल के लिए होता है। तो 23वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, किस जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? फाइलोजेनी बोलते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? फाइलोजेनी। 24 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है, फिलासफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने ली? द बुक फिलासफिक जूलॉजिक वाज रिटन बाय। तो इसको लैमार्क जी ने लिखा था। 25 में ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो डाउन सिंड्रोम में अभी हमने पहले बताया, डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी जेनेटिक डिजीज है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़ के 47 हो जाती है। तो 26 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है? तो डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां है, ट्रांसपोजान्स पाए जाते हैं। ट्रांसपोजान्स किस में पाए जाते हैं? तो ट्रांसपोजान्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। 28 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां का है, लाइकोपेरान में लैक्टोज का कार्य करता है। लाइकोपेरान में लैक्टोज इंड्यूसर पे कार्य करता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसमें रिप्रेसर दिया गया है, रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन में काम करता है। तो इसका इसीलिए हमने अलग से ऑप्शन लिख दिया है। 29 में ई होगा, इंड्यूसर। आइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रतिकोडान स्थल स्थित होता है, एंटीकोडान साइट्स आर लोकेटेड ऑन। तो कहाँ पे स्थित होता है? टीआरएनए पर स्थित होता है। तो 30 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और इसमें कोई भी गलती नहीं है, एकदम करेक्ट सॉल्यूशन बताया गया है आप लोगों को। इस सब के सॉल्यूशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो आप सबको हमारे द्वारा सही उत्तर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।